ठीक। तो अभी भैया अभी काफ़ी किसान भी जो टमाटर का जो प्राइस से परेशान है कि प्राइस आएगा लेकिन आ नहीं रहा है। तो अभी प्राइस क्या चल रहा है और आगे क्या लगता है कि अप्रैल तक हमको लगभग कितना भाव मिल सकते हैं प्रति क्विंटल? मिनिमम अगर मल्चिंग लगा है, ड्रिप लगा है, तो अगर देखा जाए, स्टार्टिंग से देखा जाए तो और ज़्यादा खर्चा आता है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ अजय कुमार जंघेल और फार्मर मितान चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं टमाटर के खेत में और हमारे साथ एक ऐसा एक्सपर्ट है जो वेजिटेबल उसको हम एक्सपर्ट हम कह सकते हैं, भैया का नाम अभी हम जानेंगे। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे टमाटर की लगभग संपूर्ण जानकारी और काफ़ी किसानों का जो सवाल रहता है कि सर प्राइस कब आएगा, भाव कब आएगा, कौन-सा बेसल डालें, कीट-पतंग का रोकथाम कैसे करें, कई सारा सवाल रहता है। तो सारा मुद्दा में भी हम बात करेंगे और जो भी जायज़ा भी हम भैया से लेंगे। तो सबसे पहले भैया का हम नाम पूछेंगे तो भैया आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल में। जी, राम, राम। मेरा नाम केशव राम वर्मा है और मैं जियो लाइफ में टेरिटरी डिमांड जनरेशन ऑफ़िसर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं लगभग-लगभग पिछले 5-6 सालों से वेजिटेबल देख रहा हूँ। जी, जी। 5-6 साल से यानी कि आपका अनुभव इसमें अच्छा खासा आपका मतलब बना के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे भैया कि जो टमाटर का जो खेती होता है इसमें, तो इसका प्रोसेस क्या होता है? और इसका स्टार्टिंग से जो किसान भाई करना चाहता है, वो किस तरह से इसका प्रोसेस यानी सबसे जो पहला स्टेप में हम जानेंगे कि जो खेत की तैयारी के लिए क्या करना पड़ता है? जी, सबसे पहले तो मांदा बनाते हैं, इसमें 3 तरह के मांदे बना सकते हैं किसान भाई। 4x1 में बना सकते हैं, 6x1 में बना सकते हैं और 8x1 में बना सकते हैं। 3 तरह से लगाते हैं। अ, जो किसान भाई मान के चलिए जो थोड़ा-सा कम स्तर में करते हैं, उन लोग 4x1 में ही बनाते हैं और थोड़ा जो मीडियम स्तर के जो किसान हैं, जिनको मतलब दवाई-ववाई छींटने के लिए थोड़ा-सा मान के चलिए एसटीपी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उन लोग 6x1 में बनाते हैं अक्सर और जो किसान भाई ट्रैक्टर से स्प्रे करते हैं कुबोटा वगैरह से, उन जी। लोग 8x1 के हिसाब से अपना मांदा बनाते हैं। हालाँकि प्रोडक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, प्रोडक्शन एक जैसा ही रहता है जी, जी। और इसकी खेती मुख्यतः मान के चलिए जुलाई से स्टार्ट हो जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में और इसका जो ट्रांसप्लांटिंग है वो सितंबर तक चलता है, जो जी, अपना जी। खरीफ का है वो। जी, जी। जी। तो इसमें जो सबसे जो पहला जैसे खेत तैयारी का बता दिए, जी, तो खेत तैयारी के बाद जो प्रोसेस रहता है, कई लोग मल्चिंग से ज़्यादा अच्छा रहता है ऐसा कहते हैं, कई लोग यानी कि बिना मल्चिंग करते हैं। जी। तो जो खेत तैयारी करने के बाद तो अगला प्रोसेस क्या होता है? जी, मल्चिंग का ऐसा है मल्चिंग बहुत ही अच्छा होता है, मल्चिंग में आपको कई तरह के फ़ायदा होगा जो मतलब खाद है वो पूरा पौधे को मिल पाता है जिससे उसका वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है। और हमने अपना जो पर्सनल अनुभव है वो देखा है कि अगर मान के चलिए मल्चिंग वाला आपसे 8 दिन लेट से भी लगा रहा है तो भी लगभग-लगभग जो तुड़ाई का टाइमिंग है जो 8 दिन पहले लगाया रहता है उससे जी, एक साथ हो जाता है। जी, जी। मल्चिंग का फ़ायदा मिलता है। तो भैया सबसे पहले एक चीज़ और सवाल था जो हम टीपी करते हैं स्टार्टिंग में और टीपी करने के समय यानी कि कौन-सा जो पहला खाद कौन-सा डालें ताकि हमको इस तरह से अच्छा खासा यानी कि प्रोडक्शन हमको मिले, तो उसके लिए क्या डालना चाहिए? जी, वो तो अपने-अपने सुविधा अनुसार है। अभी सभी किसान भाई तो डीएपी का ही स्टार्टिंग करते हैं और मल्चिंग जो ला ला डालते हैं, उन लोग सुपर फास्फेट और कुछ मात्रा में डीपी वगैरह डालते हैं। और आजकल कई तरह का जो अभी खाद आ चुका है, जी। तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या करवाते हैं, जो कोई भी पौधे को 17-18 प्रकार का न्यूट्रिएंट चाहिए रहता है। उसमें बेसिकली जो आपका सीएचओ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है हवा-पानी से मिल जाता है। और उसके बाद हमको क्या देना रहता है एनपीके देना रहता है, उसके बाद सीएमएस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, फिर 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो अपन क्या करते हैं स्टार्टिंग में जब मल्चिंग लगता है, तो उसमें हम एनपीके के साथ-साथ हुँ, कुछ मात्रा में एनपीके दे देते हैं। हुँ, एनपीके के साथ-साथ एक अल्ट्रा मैक्स नाम की जो खाद आता है, जी, 20 केजी का बोरी रहता है, हुँ, उसमें आपका 35% कैल्शियम हुँ, ग्रेनुअल मतलब ग्रेनुअल दाने फॉर्म में रहता है, हुँ, 35% कैल्शियम, 30% सिलिकॉन और 5% मैग्नीशियम मिला हुआ है। उसको आप दे सकते हैं शुरू से हुँ, और उसके साथ में फाउंडेशन, हुँ, जिस तरह से घरों की नींव को मजबूत बनाने के लिए एक अच्छे फाउंडेशन की ज़रूरत होता है, हुँ, उसी तरह से पौधे का नींव मजबूत बनाने के लिए क्योंकि आपका नींव मजबूत रहेगा तो आप 2 बिल्डिंग, 3 माला, 4 माला खड़ा कर सकते हैं। उसी तरह जी, से आपको आपका फसल को लंबा चलाना है, तो जी, उसके लिए फाउंडेशन जी, उसमें आपको 6 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट, वाटर रिटेंशन पॉलीमर, रूट ग्रोथ एंजाइम हुँ, और साथ ही साथ उसमें आपको सल्फर और मैग्नीशियम भी मिलेगा। जी, तो इसको मिलाकर आप एनपीके के साथ स्टार्टिंग में दे दीजिए। जी, आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा और सिलिकॉन होने की वजह से शुरुआत में रस चूसक कीट भी बहुत कम आएगा। जी, जी। तो एक सवाल ये था भैया कि जैसे कि हम टीपी करते हैं, तो कितने यानी कि समय बाद फल आना स्टार्ट होता है? और लगभग ये 2 ढाई महीने के बीच में यानी कि और क्या-क्या हमको सावधानी हमको बरतना चाहिए? जी।
शुरुआती अवस्था में डिंपिंग ऑफ नामक इसमें बीमारी लगता है, जिससे मान के चलिए वो तने का जो नीचे वो गल जाता है। उस टाइम बारिश का मौसम रहता है, तो उस टाइम आप रिडोमिल या फिर एलिएट का स्प्रे कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद शुरुआती अवस्था में आपको टमाटर में बैक्टीरियल और अल्टरनेरिया, जिसको हम अर्ली ब्लाइट बोलते हैं, वो समस्या ज़्यादा आता है। तो मान के चलिए स्टार्टिंग में जब फ्लावर नहीं आया है, उस समय तक आप सीओसी का स्प्रे कर सकते हैं जियोमाइसिन मिलाकर। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा पौधा बड़ा होने के बाद, शुरुआत में जैसे डिंपिंग आपको दिख रहा है, गलने की बीमारी लग रही है, तो उस टाइम आप एलिएट या रेडोमिल दोनों में से एक दवाई जियोमाइसिन मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद रस चूसक कीट जब आता है, उसके लिए आप इमिडा, थाइमेथाक्साम या फिर 40% इमिडा, 40% पिप्रोनिल का जो दवाई आता है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए। बेसिकली उसको व्हाइट ग्रेप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। बरसात के समय में गोबर कीड़ा का भी शिकायत आता है। उसके लिए जो मैं अभी टोपी वाला जो बता रहा हूँ, वो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप में चला सकते हैं, ड्रेंच करवा सकते हैं, जिससे जो गोबर कीड़ा है, उससे आपको फसल को सुरक्षा मिलेगा। जी, जी। जी। तो इसमें जैसे कि अभी जो किसान अभी जो गर्मी के लिए जो अभी टमाटर का भी तो तैयारी कर, जैसे कि अभी गर्मी वाला फसल है, तो उसमें देखने को मिला कि जो अब टूटा का जो प्रकोप है और लीफ मंजर का काफ़ी देखने को मिला। इसके लिए काफ़ी किसान परेशान थे, तो इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी, इसके लिए आप मतलब हर हफ्ते कोई न कोई कीटनाशक का स्प्रे करना है आपको, जिससे उसका जो जनरेशन है, उसके एक जनरेशन को अरेस्ट किया जा सके। जैसे कि मान के चलिए अंडा से फिर इल्ली आता है, पहले एडल्ट आता है, एडल्ट अंडा देता है, अंडा से फिर इल्ली आता है, इल्ली से प्यूपा बनता है। तो ये 4 ठो जनरेशन है, 4 में से आप 2 जनरेशन को कंट्रोल कर लीजिए, वो कवर हो जाएगा। और एडल्ट को कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं, ये जो ट्रैप जो लगा हुआ है, वाटर ट्रैप, ये ट्रैप में क्या रहता है, मान के चलिए मादे की खुशबू रहती है, जिससे अट्रैक्ट होके नर आता है, और जो वहाँ पे जो पानी जो डला रहता है, उसमें हम सिलिकॉन वाला जो चिपको है वो मिला के रख दिए रहते हैं। तो एडल्ट उसमें गिरता है, तो उसके पंख में सिलिकॉन चिपक जाता है, जिससे वो पानी में ब्रेक हो जाता है, तो उससे एडल्ट कंट्रोल हो जाता है। बाकी आप हर हफ्ते अलग-अलग कई तरह की कीटनाशक दवाई आता है। एक बार आप कॉन्टैक्ट कीटनाशक का इस्तेमाल कीजिए, उसके जस्ट 5-6 दिन के बाद आप सिस्टमैटिक कीटनाशक का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी, जी। भी अगर हम सिंचाई विधि की अगर बात करें, तो जैसे कि फल अवस्था में आने के बाद ड्रिप सिस्टम करते हैं कई लोग, और कई व्यक्ति ड्रिप सिस्टम करने के बाद भी उसको मतलब कि खुला में भी पानी देते हैं, खुला में देते हैं। जी, जी। तो इसमें कब देना चाहिए? खुला में, यानी कि उसका अवस्था, यानी कि वो सिचुएशन कब आता है? जैसे कि मान के चलिए टमाटर का फसल धीरे-धीरे जब बड़ा हो जाता है, और जब बहुत बड़ा हो गया, जैसे कि फ्रूटिंग चल रहा है, तुड़ाई चल रहा है, तो उसका जो रूट है, वो नाली में चला जाता है। और बेसिकली सभी फसलों में व्हाइट रूट ही मुख्य होता है। तो अगर हमको लग रहा है कि प्लांट को हम इतना सारा खाद दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, फिर भी जैसे कि पत्तियाँ सुखाई दे रही है, सूखा दिखाई दे रहा है और उसमें रौनकता नहीं लग रहा है, उस समय आप खुला पानी दे सकते हैं, या फिर ड्रिप के पानी को लंबा समय तक दे सकते हैं। जी, जी। और कभी भी आप लंबा पानी दे रहे हैं ड्रिप में, तो उससे पहले आपको कैल्शियम बोरान दे देना चाहिए, ताकि फ्रूट फटने की शिकायत ना हो या फिर फ्लावर ड्रॉप ना हो। जी, जी। जी। तो इसमें जैसे कि अब शुरू से जैसे टीपी से लेके आप बता रहे कि जैसे कि कई सारा खाद के बारे में बताए, कई सारा दवाई के बारे में बताए, और जो कई सारा और जो मज़दूर का खर्चा रहता है, तो सभी को देखते हिसाब से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी खर्चा इसमें होता होगा। जी, जी। तो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम निकाल के देखें, तो शुरू से आखिर तक का एक लागत कितना आता होगा? अगर कोई व्यक्ति खेती करना चाहे तो एक आइडिया? मिनिमम अगर मल्चिंग लगा है, ड्रिप लगा है, तो अगर देखा जाए, स्टार्टिंग से देखा जाए तो और ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन 50-60 हज़ार रुपए के आसपास एकड़ का कॉस्ट बैठ जाता है लगभग। प्रति एकड़ के हिसाब प्रति से, एकड़ ठीक। 50-60 हज़ार। तो अभी भैया अभी काफ़ी किसान भी जो टमाटर का जो प्राइस से परेशान है कि प्राइस आएगा, लेकिन आ नहीं रहा है। तो अभी प्राइस क्या चल रहा है, और आगे क्या लगता है कि अप्रैल तक हमको लगभग कितना भाव मिल सकते हैं प्रति कैरेट के हिसाब से? जी, लगभग-लगभग आज का प्राइस तो ₹100 कैरेट का है, जी। लेकिन मौसम को देखते हुए, आगे देखते हुए अब जो भी पुराना टमाटर है, सबका लगभग-लगभग खत्म हो गया है। तो जी। नए किसान भाइयों को थोड़ा अच्छा रेट मिलने का संभावना है, 150 से 200 तक जी, का जी। रेट जा सकता है, क्योंकि धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा है, टमाटर का रेट बढ़ते जा रहा है, और रेट बढ़ने की संभावना है लगभग। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे कि पिछले वीडियो हमने बनाए थे, अभी तो लगभग ₹50 का रेट था, तो अभी 100 तो निश्चित रूप से उछाल लगाया है। तो जो भी किसान भाई जो टमाटर की खेती जो करना चाहते हैं, या कोई मन बनाया होगा,
तो उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इस खेती करने के लिए? सुझाव क्या रहेगा आपका? अब तो सीधा अब अभी तो मान के चलिए समय निकल चुका है। अब तो यहाँ का जो क्लाइमेट है जी, उसके जी। हिसाब से जी, जुलाई अब के बाद। हाँ, सीधा-सीधा जून और जुलाई में ही अब लगेगा। जी, अभी जो न किसान भाई नया टमाटर लगा लिए हैं, उन लोग मतलब अपना टमाटर का देख-रेख करें, अच्छे से टिवटा से बचाएँ और पाउडरी से बचाएँ। जी, जी, वही अभी मुख्य बीमारी आएगा जी, और अभी क्या है ज़्यादा फ्रूट होने की वजह से साइज़ छोड़ने की समस्या आती है टमाटर में। जी, तो जी, उसके लिए आप जियोलाइफ का विगर एफएस फ्रूट स्पेशल लगभग 600 से लेके 750 एमएल 200 लीटर पानी में जी, नेचुरल कैप जिसमें 22.5% कैल्शियम और 3.8% बोरान होता है, जी, जी, उसको मिक्स करके साथ में न्यूट्रीमिल बेरी जी, जी, जिसमें 10-0-36 प्लस 2% कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और मोलिब्डेनम मिला हुआ है। इसका तीनों को मिक्स करके डालिए। ये तीनों को मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा, कम कॉस्ट आएगा। इससे क्या आपका फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ होगा, फ्रूट में जी, शाइनिंग आएगी और नेचुरल टेस्ट आएगा। जी, जी, तो अभी साइज़ का ही मुख्य इश्यू रहेगा इस टाइम। जी, जिसका जी, साइज़ अच्छा रहेगा, उसको अच्छा रेट मिलेगा बाज़ार जी, में। जी। तो इस तरह से अभी अभी ने जानकारी बताया और काफ़ी डीपली जानकारी बताया। वैसे अगर हम टेक्निकली जानकारी बताएँ तो इसमें काफ़ी सारा और जानकारी है। तो कोई भी सवाल यदि आपके मन में बचा होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल हम उसका रिप्लाई करेंगे या हो सके तो नए वीडियो कवर कर सकते हैं। तो भैया आज बिल्कुल समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद। और ऐसे ही साथ देते रहिएगा। तो साथियों अगर इसी तरह से और फार्मर मितान चैनल पर बने रहिए और हम लेके आते रहेंगे खेती से जुड़े अन्य जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।